अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि हमें पीरियड्स आने से पहले ही पता चल जाए, एक दिन या 2 दिन पहले ही, या कोई ऐसा टेस्ट जो हम करें तो पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है और ये नॉर्मल बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट होंगे तो जाहिर है कि पता चल ही जाएगा। कुछ लोग अक्सर पूछते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूं। ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। और जो ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि कब करवाना है। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। ये एक सिम्टम है जो कि ये जाहिर करता है कि इस दफा आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ ही आपको लोअर एब्डोमेन में एक खास किस्म का पेन होता है जो कि पीरियड्स के पेन के साथ मिलती जुलती होती है, पर वो पीरियड्स के पेन से थोड़ी ज्यादा होती है। इसकी वजह यह होती है कि यूट्रस के अंदर जो आपका बेबी होता है वो जगह मजबूत बना रहा होता है, वो वहां पे प्लांट हो रहा होता है, तो पेन भी कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में अगर आपने साइकिल में कंसीव कर लिया है तो पीरियड्स आने से पहले आपको वजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो थिक होगा। ये अलामात होती है इस बात की कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। आपको अगर कभी एक्नी या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अब आपको अचानक से बहुत ज्यादा एक्नी होना शुरू हो गई है तो ये भी इस चीज को शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा है। कुछ पेशेंट काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको पीरियड्स मिस होने से पहले ही नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। हल्का हल्का दिल खराब होता है या कोई खुशबू जो पहले आपको अच्छी लगती थी लेकिन अब वो अचानक से आपको बुरी लगने लगती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट को क्या होता है कि एकदम से बहुत ज्यादा फुलाव हो जाता है, यानी कि उनके अंदर वाटर वेट्स आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। तो कई पेशेंट का स्पेशली जो उनका बेली एरिया है वो बड़ा होने लग जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, और वैसे भी ओवरऑल बॉडी में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। ये भी इस चीज की अलामत होती है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे ही आपका एग रिलीज होता है आपका एम्ब्रियो बन जाता है और यूट्रस तक पहुंचता है, तो साथ ही क्या होता है, आपकी जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है बहुत ज्यादा हो जाता है और ब्लड जो है इतने वॉल्यूम को पूरा करने के लिए ब्लड थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, जिससे अक्सर पेशेंट कहते हैं कि उनका सांस चढ़ने लग जाता है। पहले ही वो डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, उनको कुछ फील नहीं होता, लेकिन अचानक से क्या होता है, उनका सांस चढ़ने लग जाता है, सांस फूलने लग जाता है। तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि इस दफा आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपको यूरिन बहुत दफा आना शुरू हो गया है, बार बार यूरिन आ रहा है और जब भी आप जाते हैं तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ यूरिन आता है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। कुछ लोगों को लाइट रेड या लाइट पिंक कलर का एक दाग लग सकता है या हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही बेबी यूट्रस के अंदर प्लांट हो रहा होता है, अपनी जगह बना रहा होता है, तो थोड़ा सा ब्लड डिस्चार्ज की शक्ल में जाहिर होता है। ये भी अगर आपको फील होता है तो इस बात की निशानी है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपकी जो ड्यू डेट है, पीरियड्स आने में अभी 4-5 दिन रहते हैं, आपको स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाती है और आपको महसूस होता है कि पीरियड्स आ रहे हैं। बज़ाहिर पेन भी ऐसा ही होता है, जाहिर है कि पीरियड्स आपको मिस करते हैं, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये 10 में से 4 या 5 औरतों के साथ ऐसा होता है कि उनको दाग लगता है। कुछ पेशेंट तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नोट कर लेते हैं और कुछ नोट नहीं करते। ये है कुछ मोटी मोटी निशानियां जो कि आपको ये बताएंगी कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होनी है या नहीं होनी। इसके बाद मैं बात करूंगी ब्लड टेस्ट की।
ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیٹا HCG کے نام سے. وہ جیسے ہی ایمبریو بنتا ہے اور امپلانٹ ہونے لگتا ہے تو یہ ہارمون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی کی پیریڈز آنے کی ڈیٹ 1 ہے اور آپ بہت جلد معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ آپ پریگننٹ ہیں یا نہیں تو آپ نے اپنے پیریڈز آنے کی ڈیٹ سے کم از کم 4-5 دنوں کے درمیان ٹیسٹ کروا لینا ہے. اگر آپ کی بیٹا HCG کی رپورٹ 5 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سائیکل میں پریگننٹ نہیں ہوں گے. اگر 5 سے زیادہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو اس بات کی شیورٹی ہو جاتی ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے کنسیو کر لیا ہے, آپ کا ایمبریو بن گیا ہے اور اب وہ امپلانٹیشن کی فیز میں ہے. اگر آپ کے بار بار مس کیریج ہوتے ہیں تو آپ جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یورین کب ٹیسٹ کریں. کچھ بہت ساری اچھی اسٹرپس ہوتی ہیں, وہ تو جب آپ کی ڈیٹ ڈیو ہے اس دن بھی آپ ارلی مارننگ سیمپل میں کریں گے تو آپ کو پازیٹیو ڈیٹیکٹ کر دے گی. لیکن موسٹلی اسٹرپ جو اویلیبل ہیں ان کی سینسیٹیوٹی کم ہوتی ہے تو لہٰذا ان کو ٹائم لگ جاتا ہے ڈیٹیکٹ کرنے میں. تو بیسٹ ٹائم وہ ہے جب آپ کو پریگنینسی ٹیسٹ کرنی ہے, کم سے کم 1 ویک پیریڈز مس ہوئے گزر چکا ہو تو تب آپ اپنی پریگنینسی ٹیسٹ کریں تاکہ آپ کی ریشیورٹی ہو جائے, اور اسی ٹائم پہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ فردر آپ کو اسکین کر کے کنفرم کر دے کہ آپ کے یوٹرس کے اندر ایگ ہے یا نہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام ہی لوگوں کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی, اور جن لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا ان کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.